मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कामयाब अंदाज में दावत इफ्तार का इनेकाद। नक़ीब मिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की। रियासती असम्बली स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वर देहात में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश तकरीब को जोश व खरोश के साथ मनाया। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में पुलिस मुलाजमीन की जानिब से गार्डन सर्च का कामयाब इनेकाद। 42 मोटरसाइकिल, 3 ऑटो, 1 कार को जब्त करने का डीएसपी जयपाल रेड्डी ने किया इंकशाफ। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से बिरादाने वतन में ईगानिगत के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कामयाब अंदाज में दावत इफ्तार का इनेकाद। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने की शिरकत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज अवैसी एक्सीलेंसी ग्राउंड में कामयाब अंदाज में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शिरकत की और दुआओं का एहतमाम किया। इस मौके पर नांदड़ मजलिस जिम्मेदार मोहम्मद मोइन, भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन जाबिर पाशा व निज़ामाबाद के जिम्मेदार मौजूद थे। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस शकील फाजिल, मोहम्मद मुनव्वर अली, माजिद सिद्दीकी, समीर, मोहम्मद सलीम, अली बागबान मौजूद थे। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता तरक्की का दूसरा नाम। इनकी क़यादत में शहर के अगलती इलाके में कई मुस्बित तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। इनकी यौम पैदाइश के मौके पर साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर मोहम्मद फैयाज व डिवीज़न नंबर 57 इंचार्ज अमर की जानिब से गरीब व मुस्तहिक़ीन में मलबूसात की तक़सीम। आज हरदिल अजीज़ रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 57 में साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर वो टीआरएस हरकियाती क़ायद मोहम्मद फैयाज साहब व डिवीज़न नंबर 57 इंचार्ज मोहम्मद अमर की जानिब से मोहम्मद अमर, सीनियर सहाफ़ी बाबा खान, निस्बा व अफजल खान की जानिब से गरीब व मुस्तहिक़ीन में मलबूसात की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हरदिल अजीज़ रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से शहर में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अमल में लाए गए हैं और इनकी यौम पैदाइश के मौके पर इनकी दराज़ी उम्र व सेहत व आफियत के लिए दुआएं की गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अमर फारूक, डिवीज़न 57 इंचार्ज टीआरएस। मैं अपनी जानिब से 500 लोग को बीगाला गणेश गुप्ता साहब, हमारे हरदिल अजीज क़ायद एमएलए साहब अर्बन, उनके बर्थडे जन्मदिन के मौके पर ये कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बहुत खुशी का मौका है। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से बिरादाने वतन में ईगानगत के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए इफ्तार का एहतमाम। माह रमज़ान में दावत इफ्तार का एहतमाम गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है और इसी के तहत जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बिरादाने वतन में ईगानियत के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए बिरादाने वतन के साथ इफ्तार पार्टी का एहतमाम मस्जिद याकूब अटो नगर में अमल में लाया गया, जिसमें कसीर तादाद में बिरादाने वतन ने शिरकत करते हुए एक जहती की मिसाल कायम की। इस तकरीब में शेख हुसैन व दीगर ने शिरकत की। వ్యక్తులపై ఒకరిపై ఒకరికి ఆధిక్యత లేకుండా అందరూ మంచిగా ఉండాలి అని బోధిస్తుంది ఖురాన్। ఈ ఉపవాసం ఇది ముస్లింలైన అందరికీ ఉపవాసులకు బోధిస్తుంది। మరి ఉపవాసం ఏమా కాదు, పూర్వంలో
గతించిన ప్రజలు ఇప్పుడున్న ప్రజలు కూడా ఏదో విధంగా ఉపవాసం పాటిస్తారు. కానీ దాని యొక్క ఉపవాస తీరు వేరుగా ఉంటుంది. కానీ వాస్తవానికి ఉపవాసం ఏంటంటే అందరినీ కలిపి ప్రయత్నం చేస్తుంది. మనం ఈ భారతదేశం లోపల చాలా సంవత్సరాలు పనిచేస్తున్నాయి. మా కిషన్ గౌడ్ గారు ఉన్నారు, కొంచెం లేవండి. కిషన్ గౌడ్ గారు సాయిబాబా సొసైటీ పెట్టి ఇక్కడ చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అంటే తరతమ భేదాలు మరిచి అందరి కోసం కిషన్ గౌడ్ ఆధ్వర్యం లోపల ఒక టీం बालकुंडा अलखसम अली के मोरताड़ मंडल में वाक़ वडियात देहात में सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का मुकामी सरपंच और नायब सरपंच के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद बालकुंडा अलखसम अली के मोरताड़ मंडल में वाक़ वडियात देहात में सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का मुकामी सरपंच वी रूपा रविंदर और नायब सरपंच महश ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में किसानों को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है और इसी तरह से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब किसानों को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुनफरिद स्कीमात के जरिए फ़ायदा पहुँचाते हुए इन्हें रैतु बंधु रैतु बीमा व दीगर स्कीमों के जरिए रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी डायरेक्टर, वार्ड मेम्बरान, सेक्रेटरी काशीराम, MPTC डायरेक्टर एम मुमना व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा हल्के के मोरताड़ मंडल में वाक़ तिमापुर देहात में सोसाइटी के तहत क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का अवामी नुमाइंदों ने इफ्तिताह अमल में लाया। बालकुंडा हल्के के मोरताड़ मंडल में वाक़ तिमापुर देहात में मुकामी सरपंच जे चिन्ना रेड्डी व सोसाइटी चेयरमैन बी कलियम अशोक ने धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदारी अमल में न लाकर किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने के बायस तेलंगाना की रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत व रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब किसानों की धान की खरीदारी अमल में लाने के लिए धान खरीदारी मराकज़ का आगाज अमल में लाया गया है, जो कि काफी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP अस्मा अजहरुद्दीन, मौजे की TRS पार्टी सुदूर किसानों व दीगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के ताड़कुल ग्राम पंचायत के अहाते में वाक़े कार्डन सर्च प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। 42 मोटरसाइकिल, 13 ऑटोज, 1 कार को जब्त करने का DSP जयपाल रेड्डी ने किया इंकशाफ। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर DSP जयपाल रेड्डी ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा ताड़कुल ग्राम पंचायत के अहाते में वाक़े एरामन्नू कुचा में कार्डन सर्च का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पुलिस मुलाजमीन ने इस प्रोग्राम के दौरान बगैर किसी कागजात, नंबर प्लेट के अलावा जुर्माने की अदायगी न करने वाले जुमला 42 मोटरसाइकिलों, 3 ऑटोज, 1 कार को जब्त किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DSP जयपाल रेड्डी ने अवाम से कहा कि कोई भी मालिक मकान किसी अजनबी को किराए पर मकान ना दे। नए लोग घर आने पर इनकी मुकम्मल तरीन तफसीलात जाने और हर एक शख्स यकीनी तौर पर अपने मुकामात पर CCTV कैमरे लगाए, क्योंकि CCTV कैमरों की तनसीब मुजरिमों को पकड़ने में अहम रोल अदा करने के अलावा अगवा की वारदातों में मुलविस मुजरिमों को पकड़ने में कामयाबी हासिल होने का इजहार किया। ताड़कोल ग्राम పంచాయతీలోని ఎర్రమన్నుకుచ్చ చిన్న కాలనీలో కార్డన్ సర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఇందులో ఒక CI గారు, 4 SIలు, 6 మంది ASIలు, మొత్తం 52 మంది సిబ్బందితో కార్డన్ సర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించాము। ముఖ్యంగా బాన్స్వాడ అవుట్స్కట్స్లోని ఎర్రమన్నుకుచ్చలో ఎవరైతే చిన్న చిన్న పనులు చేసుకునే వాళ్ళు నివసిస్తున్నారు ఇక్కడ, అట్లాగే గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి డబుల్ బెడ్ హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయి। వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ కొద్దిమంది సస్పెక్ట్స్ కూడా ఉన్నారు। వీళ్ళందరికీ వినతి ఏమంటే 42 బండ్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది, 3 ఆటోలు, 1 కార్ సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఎవరు కూడా మొన్నటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఫైన్లు కట్టుకునే వెసులుబాటు రిబేట్ అవకాశం ఇచ్చిన చాలామంది బండ్లు మేము వెరిఫై చేస్తే ఎవరు కూడా గవర్నమెంట్కి ఫైన్ అమౌంట్ రీపే చేయలేదు। ఆ బండ్లన్నీ సీజ్ చేయడం జరిగింది। ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఎవరైనా మీ కాలనీలో కొత్త వాళ్ళు వచ్చినా, నేరాలు చేస్తున్న వాళ్ళు కనపడిన ఆ సమాచారం మాకంతా ఇవ్వాలి। అందరూ కూడా ఎవరు కూడా తప్పుడు తాగడం మాని, గుట్కాల కానీ పేకాట కానీ ఆడకుండా మంచిగా సంపాదించిన తక్కువ సంపాదనతో కుటుంబాన్ని సంతోషంగా
रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वर देहात में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वर देहात में मुनाकिदा तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती स्कीमास की महाराष्ट्र, कर्नाटक व दीगर रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, जिसके बायस वहाँ पर मुक़ीम अवाम रियासत तेलंगाना की मुनफरिद स्कीमात से मुतासर हो रही हैं। इसी तरह से बांसवाड़ा हल्के को 10,000 डबल बेडरूम की मंजूरी हासिल हुई है और सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के ज़ाती मकान के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करके ज़रूरतमंद व मुस्तहिक़ अवाम को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाई गई। और इसके अलावा गोदावरी की आबी ज़खायर को निज़ाम सागर लाने के बायस किसानों की काश्त करदा अराज़ी को पानी की फ्राहमी में आसानी होगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि सोमेश्वर देहात में मेडिकलिंग सेंटर की तामीर अमल में लाई जाए और सोमेश्वर गांव के हर एक केनाल को लाइन के लिए 15 लाख, वो स्कूल की हिसारबंदी की तामीर के लिए 10 लाख, मौजे के ड्रेनेज की तामीर के लिए 10 लाख रुपए मंजूरी अमल में लाने के अलावा दासरी तबके की कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने के साथ साथ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों को मुस्तहिक़ीन ख़वातीन को फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। धान्यम कोरता ఏర్పడితే తినే వస్తువుల కొరత ఏర్పడితే మనని ఏ దేశం కూడా మన దేశాన్ని ఆదుకోదు। ఇంత పెద్ద దేశానికి ఏ దేశం అన్నం పెట్టదు। మన దేశాన్ని మనం అన్నం పెట్టుకునే స్థాయికి రావాలి అవసరం వచ్చిందంటే। ఒక రాష్ట్రంలో కరువు వచ్చింది, ఆ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు తినడానికి బియ్యం లేవు, గింజలు లేవు, జొన్నలు లేవు, మక్కలు లేవు, పప్పు లేదు। ఎక్కడైతే వండుతుందో అక్కడ తీసుకుపోవాలి, ఇచ్చేయాలి ఫ్రీగా। వేరేవాడు ఎవరు రియడు। మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి। ఒకవేళ వరదలు వచ్చినాయి, తుఫాన్లు వచ్చినాయి, మొత్తం పంట పోయింది, అక్కడ ఆదుకోవాలి। కాబట్టి ఇవన్నీ దృష్టి పెట్టుకునే మరి పనిచేయాల్సినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత ఇబ్బంది పెడతా ఉంది। అయినప్పటికీ కూడా మనం చేయాల్సిన పనులు మనం చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాం। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीघाला गणेश गुप्ता के जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र हैदराबाद के वीबीजी फाउंडेशन से वाबस्ता मेम्बरान ने मुफ्त ताम का एहतमाम अमल। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीघाला गणेश गुप्ता की आज यौम पैदाइश तकरीब के पेश नज़र वीबीजी फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद की बसवा तारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल के पास क़याम अमल में लाए गए मुफ्त ग़िज़ा की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम को एमएलए बीघाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया और इस मौके पर वीबीजी फाउंडेशन मेम्बरान की जानिब से एमएलए बीघाला गणेश गुप्ता को सालगिरह तकरीब की पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में वीबीजी फाउंडेशन मेम्बरान एम रामलू, टी श्रीनिवास, ई रमेश, टीएसवी प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजडी गोवर्धन ने हल्के में मुनाकिदा दीगर शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी पुरखुलूस मुबारकबाद। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजडी गोवर्धन ने दौरा करते हुए रूरल हल्के में मुनाकिदा दीगर शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद दी। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। इंदलवी मंडल के मुकाम पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजडी गोवर्धन की काविशों के सबब क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का दरपली जेडपीटीसी बाजडी जगन मोहन ने इफ्तिताह अमल में। इंदलवी मंडल के मुकाम पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजडी गोवर्धन की काविशों के सबब पीएससीएस के जेर निगरानी में गन्नाराम, नल्लावली, गुंटूरा राम, इलारेड्डीपल्ली, अंसमपल्ली देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ को दरपली जेडपीटीसी बाजडी जगन मोहन, डीसीएमएस चेयरमैन सांबार व एमपीपी रमेश नायक के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर दरपली जेडपीटीसी बाजडी जगन मोहन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में काश्त किए गए अनाज के ज़ख़ीरे को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदारी अमल में न लाने के बायस सीएम केसीआर ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपी अंजना, मंडल टीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट सी दास, मंडल के जनरल सेक्रेटरी पी श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। సంగ్రామ యాత్ర పేరు మీద యాత్ర చేస్తూ ఉన్నారు। మరి దాంట్లో పర్టికులర్గా వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాలను టార్గెట్ చేసుకుంటూ, ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు లెటర్ గురించి। దాని గురించి మేము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం। లెటర్ ఇచ్చిన విషయం గురించి పదే పదే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పదే పదే చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది। గతంలో ఈ సీజన్ కంటే ముందు కూడా, ఆ ముందు సీజన్లో కూడా
ప్రతి రైతు వేదిక సాక్షిగా రైతులను ఇన్వైట్ చేసి మేమంతా కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న మా నాయకులు అందరం, ఎంపీపీ గారు కానీ, ఇక్కడ జడ్పీటీసీలు కానీ, డిసిఎంఎస్ చైర్మన్ గారు కానీ, సర్పంచ్లు కానీ అందరూ కూడా ప్రతి రైతు వేదికలో కూర్చొని రైతులకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వము కోటా అయిపోయింది, ఇంకా 10-15 సంవత్సరాల దాకా अखिलती नौजवानों को ग्रुप इम्तहानात की मुफ्त कोचिंग, 1 मई से 90 दिन के लिए खुसूसी तरबियत, ग्रुप 4 के लिए अलहदा बैच। महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से बेरोजगार मुस्लिम तालीम याफ्ता नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतों में शमूलियत के लिए मुफ्त कोचिंग व रहनुमाई के इक़दाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद जनाब मोहम्मद कासिम ने बताया कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के अलहदा बैच के साथ हैदराबाद में 90 दिन की मुफ्त कोचिंग का 1 मई से आगाज किया जा रहा है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 18 अप्रैल की सुबह से 30 अप्रैल की शाम 5 बजे तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवार को चाहिए कि वो दफ्तर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद 6वीं मंजिल हज हाउस नामपली पर रुजू हो, या तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल 3री मंजिल जामा निजामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंडरी से राब्ता करें, या मज़ीद तफसीलात के लिए ईमेल पर रब्त पैदा कर सकते हैं, या फोन नंबर 7989022063 या 040232361112 पर कॉल कर सकते हैं। दाखिले पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर अहल उम्मीदवारों में से होंगे। डिस्ट्रिक्ट जजेस की 13 जायदादों पर तकर्रुरात। डिस्ट्रिक्ट जजेस की 13 जायदादों पर रास्त तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी कर दिया गया है। इलामिया की तफसीलात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तयाब रखी गई हैं। रजिस्ट्रार जनरल तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट के मुताबिक तेलंगाना जुडिशियल सर्विस में 25% कोटे के तहत डिस्ट्रिक्ट जजेस की 13 जायदादों पर रास्त तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी दरख्वास्त और बायोडाटा के साथ तफसीलात दफ्तर चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना महकमे GADBR के आर भवन आदर्श नगर हैदराबाद पर 2 मई से कबल रवाना कर दे। इलामिया 16 अप्रैल को जारी कर दिया गया है, जिसमें दरख्वास्त, बायोडाटा और हॉल टिकट वगैरह की तफसीलात वेबसाइट पर दस्तयाब रखी गई हैं। 13 जायदादों में से 7 खुले ज़िम्रे के तहत रखी गई हैं, जिसमें 3 ख़वातीन होंगी, 2 जायदादें समाजी और तालीमी पसमानदा तबक़े की खातून के लिए रहेंगी। दीगर 4 जायदादों में 1 समाजी और तालीमी पसमानदा तबक़ा, 2 दर्ज फहरिस्त तबक़ात जिसमें 1 खातून और 1 दर्ज फहरिस्त क़बाइल की खातून के लिए महफूज रखी गई हैं। जुमला 13 जायदादों में 7 जायदादें ख़वातीन के लिए मुख्तस है। उम्मीदवारों के लिए कम अज़ कम 7 साल बहैसियत एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। उम्र 35 और 45 बरस के दरमियान होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात के कानून के तहत तकर्रुरात होंगे। 3 तहरीरी इम्तिहान सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और अंग्रेज़ी में तर्जुमा, मज़मून नवेसी और ग्रामर पर मुश्तमिल होंगे। हर पर्चे में कम अज़ कम 60% निशानात होने चाहिए। उम्मीदवार को दस्तूर और सिविल क़वानीन, फ़ौजदारी क़वानीन की मालूमात होनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत का बिलाखिर मरकज़ की नई बरक़ी स्कीम में शामिल होने का फैसला। डिस्काम्स की जानिब से तजावीज़, मरकज़ी वज़ारत बरक़ी को रवाना, ज़राई पम्प सेट्स को इस्तिस्ना। तेलंगाना में मरकज़ की नई बरक़ी पॉलिसी पर अमल करने से इनकार करने वाली TRS हुकूमत ने अब इस स्कीम में शामिल होने से इत्तेफाक किया है और डिस्काम्स की जानिब से मरकज़ी हुकूमत को तजावीज़ रवाना की गई। साथ ही चीफ मिनिस्टर के पास भी DP और DRC की फाइल्स रवाना किए गए हैं। ज़राई पम्प सेट्स के अलावा माबाकी तमाम कनेक्शंस को पेड मीटर्स लगाने से इत्तेफाक किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ की तजवीज़ करदा रिविम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में शामिल हो रही हैं। इसके लिए तेलंगाना के डिस्काम्स खुसूसी तजावीज़ तैयार करते हुए मरकज़ी वज़ारत बरक़ी को रवाना किया है। इसके अलावा इस स्कीम पर 5 साल तक अमलावरी की हिकमत अमली तैयार करते हुए जामे रिपोर्ट DPR काबीना इजलास में मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर KCR के पास रवाना किया गया है। DPR को काबीना में मंजूरी के बाद ही मरकज़ी स्कीम में शामिल होने की राह हमवार होगी। चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के बाद मरकज़ी हुकूमत, डिस्काम्स और रियासती हुकूमत के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे।
इस स्कीम में शामिल होने के बाद 26 लाख रियासत के ज़राई पंप सेट्स को छोड़कर हर बरक़ी कनेक्शन को प्रीपेड बरक़ी मीटर्स लगाए जाएंगे। फिलहाल बरक़ी सार्फिन को 1 माह तक बरक़ी सरबराह करने के बाद रीडिंग ली जाती है। इसके बाद बिल्स की अदायगी के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाती है, यानी बरक़ी सरबराह करने के बाद बरक़ी से मुतालिक बिल्स 45 दिन बाद डिस्काम्स के खाते में जमा रहे। प्रीपेड मीटर्स लगाने के बाद 45 दिन पहले ही बिल्स डिस्काम्स के खाते में जमा होंगे। अगर सार्फिन को बरक़ी होना है तो इन्हें पहले रिचार्ज करना पड़ेगा। राहुल गांधी के प्रोग्राम में तब्दीली, 6 और 7 मई को दौरा तेलंगाना। माह रमजान के पेश नज़र मोहम्मद अली शब्बीर की तजवीज़ से इत्तेफाक, गांधी भवन में पार्टी के सीनियर कायदीन का इजलास। कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर की तजवीज़ का जायजा लेने के बाद कांग्रेस कायद राहुल गांधी के प्रोग्राम में मामूली तब्दीली करके ईद उल फितर के बाद 6 और 7 मई को खतियत दी गई है। कांग्रेस हाईकमान अपनी तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज कर चुकी है। राहुल गांधी हाल ही में 2 मरतबा तेलंगाना कांग्रेस कायदीन को दहली तलब करके रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल से वाकिफियत और पार्टी इस्तेहकाम पर तबादले ख्याल कर चुके हैं। पार्टी कायदीन की अपील पर राहुल ने तेलंगाना के दौरे करने से इत्तेफाक किया था। तब ये फैसला किया गया था कि 27 और 28 अप्रैल को राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचेंगे। 27 अप्रैल को वरंगल में जलसे से खिताब करेंगे और 28 अप्रैल को हैदराबाद में कायदीन से तबादले ख्याल करेंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने शब कदर का हवाला देते हुए 25 और 26 अप्रैल को प्रोग्राम में तब्दीली की अपील की थी। तेलंगाना कांग्रेस अमूर इंचार्ज मानिकम टैगोर ने आज सीनियर कायदीन का इजलास तलब किया। राहुल के दौरे तेलंगाना, गर्मी की शिद्दत और माह रमजान का जायजा लिया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने ईद उल फितर के बाद प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का मशवरा दिया, जिससे इत्तेफाक कर लिया गया। 6 मई को वरंगल में जलसे आम होगा और 7 मई को राहुल गांधी हैदराबाद में पार्टी कायदीन से मुलाकात करेंगे। टीआरएस का 27 अप्रैल को यौम तासीस इजलास, केसीआर का खुसूसी खिताब होगा। सरबराह टीआरएस और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने टीआरएस पार्टी की यौम तासीस 27 अप्रैल को माधवपुर के HICC में मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। पार्टी नुमाइंदे से ख्वाहिश की गई कि वो 27 अप्रैल को 10 बजे HIC पहुंचे जाएं। इजलास में वज़रा, MPs, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, टीआरएस, आमिला अरकान, कॉरपोरेशन सदरनशीन, अजला सदूर, ज़िले परिषद सदरनशीन, DCMS, DCCB सदर, वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सदरनशीन, ज़िले रईतु बंधु समिति के सदर, महिला कोऑर्डिनेटर, ZPTC अरकान, म्यूनसिपल सदरनशीन, मंडल परिषद सदरनशीन, टाउन और मंडल पार्टी सदर, ज़राई मार्केट कमेटी के सदरनशीन शिरकत करेंगे। खुसूसी मदुईन में साबिक़ वज़रा, साबिक़ EPs, साबिक़ अरकान असम्बली व कौंसिल शिरकत करेंगे। सुबह 10 ta 11 बजे पार्टी नुमाइंदों का इंदराज होगा। 11:05 पर पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव शहनशीन पर पहुंच जाएंगे और पार्टी के परचम कुशाई अंजाम देंगे। इसके बाद सदर टीआरएस का खिताब होगा। 11 करारदातें पेश की जाएंगी। मुबाहिस के बाद इन्हें मंजूरी दी जाएगी। मागलूर मंडल के कलेड़ा देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का ZP चेयरमैन विठल राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। ZP चेयरमैन विठल राव ने मागलूर मंडल के कलेड़े देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए रियासत के धान खरीदने से इनकार कर रही है, जिसके लिए केसीआर ने एहतजाज भी किया। लेकिन मरकजी हुकूमत कुछ भी इक़दाम न करने के बिना पर केसीआर ने रियासत के धान को 1960 रुपये फी कुंटल खरीद कर किसानों को नुकसान से बचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP S सुजाता सुधाकर, नायब सरपंच नीलेश गौड, रायतु बंधु जिले में इमरान, सुमलता, सोसाइटी वाइस चेयरमैन रमेश, डायरेक्टर गंगाराम, खादिन रंजीत, सोसाइटी डायरेक्टर व किसानों ने शिरकत की। అట్లాగే మొన్న 11 నాడు మొత్తము ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంతా టోటల్ పోయి ఢిల్లీలో ఒకరోజు నిరసన చేస్తే అయినా కనికరం రాలే ఈ ప్రభుత్వానికి. మళ్ళీ మీదకి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తారు ఈ బండి సంజయ్ కానీ కిషన్ రెడ్డి కానీ. మరి గతంలో మేము వడ్లు కొనరు కేంద్ర ప్రభుత్వం అని మేము మరి ప్రతి రైతు వేదికలు తిరిగి ప్రత్యామ్నాయ పంటలు फायर वीक फेस्टिवल के तहत फायर सेफ्टी शोर बेदारी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। फायर वीक फेस्टिवल के प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, फ्लावर हॉस्पिटल, बोधन रोड पर वाक़ व इसी तरह से सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को आग पर काबू पाने की अमल मश्क करते हुए शोर बेदारी किया गया, जिसमें हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 40 से 50 अफराद ने शिरकत की।
गुज़िश्ता बॉइल्ड राइस लेने वाली हुकूमत की जानिब से राइस मिलर्स पर दबाव डालते हुए रॉ राइस हवाले करने की बात को राइस मिलर्स एसोसिएशन के सदर श्रीनिवास रेड्डी ने दुश्वार कुन करार दिया। ज़िले कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले राइस मिल एसोसिएशन से वाबस्ता मेम्बरान ने रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की। असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेकर तिरुमला राइस मिल के अहाते में क़याम अमल में लाए गए मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल की खरीफ सीजन में राइस मिल को मुख्तस किए गए धान के ज़ख़ीरे को हुकूमत की जानिब से अब तक 20% ही खरीदा गया और बाकी 80% धान का ज़ख़ीरा राइस मिल में ही मौजूद है और गुज़िश्ता बॉइल्ड राइस लेने वाली हुकूमत फ़िलहाल मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने के साथ साथ रियासती हुकूमत की जानिब से राइस मिलर्स पर दबाव डालकर रॉ राइस हवाले करने की बात करने से राइस मिलर्स का काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए इससे मुताल्लिक़ा मामले को रियासती हुकूमत के इल्म में लाकर राइस मिलर्स को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की ख्वाहिश की। మరి ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే మాకు ఎఫ్సీ రారేసి ఇవ్వమంటున్నారు. మరి మేము గత ఖరీఫ్లో మాకు ఇచ్చినటువంటి ధాన్యమే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఎఫ్సీ వాళ్ళు తీసుకోలేదు. నవంబర్లో ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఏప్రిల్ వచ్చింది, 6 నెలలు అవుతుంది. మరి వాళ్ళు ధాన్యం ఇచ్చి ఎండలో ఖరాబ్ అవుతుంది. ఏదేమంటే జాగా లేదు, జాగా చూపిస్తలేదు, రేస్ చూపిస్తలేదు, మరి అన్లోడ్ అయితే లేవు. పోయిన బియ్యం కూడా చాలా కొటీలు పెట్టి ఎఫ్సీఐ వాళ్ళు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు పాసింగ్ చేస్తలేదు. టిప్ డ్యామేజ్ అని, ఆ డ్యామేజ్ అని. మరి చిన్న రా రైస్ మిల్లు టిప్ డ్యామేజ్ తీసే యంత్రాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉండవు, అది తీయడం సాధ్యం కాదు. అయితే రబీలో కూడా వాళ్ళు ఎఫ్సీ రా రైస్ సిద్ధం ఇవ్వాలంటే మరి బ్రోకెన్ శాతము మరి మన జిల్లాలో ఉన్న భూ లక్షణాలు కానీ వాతావరణ పరిస్థితుల మూలంగా బ్రోకెన్ రైస్ ఎక్కువ అవుతుంది. రబీ ఖరీఫ్లో 15 క్వింటాలు వస్తే ఈ రబీలో సుమారు 40 నుంచి 50 క్వింటాల బ్రోకెన్ రైస్ ఎక్కువ వస్తుంది. మరి దాన్ని మేము ఎఫ్సీఐ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏమాత్రం మాకు సహకరించడం లేదు. ఎట్లా రిజెక్ట్ చేయాలి, ఎట్లా వాపస్ పంపాలనే ధోరణిలోనే వాళ్ళు। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कामयाब अंदाज में दावत इफ्तार का इनेकाद। नक़ीब मिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वर देहात में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश तक़रीब को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में पुलिस मुलाजमीन की जानिब से गार्डन सर्च का कामयाब इनेकाद। 42 मोटरसाइकिल, 3 ऑटो, 1 कार को जब्त करने का डीएसपी जयपाल रेड्डी ने किया इंकशाफ। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से बिरादाने वतन में ईगानिगत के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।